प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान ओम स्वामी जी सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च तत् की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं जब समस्त चलने वाले जो स्त्री पुरुष हैं, उड़ने वाले जो पक्षी हैं, चलने वाले जो पशु हैं, यहाँ तक कि रेंगने वाली जुएं में भी परमात्मा है, और अचर मिट्टी के कण में भी परमात्मा है। तो जब तुम ऐसे परमात्मा का निरूपण करते हो जो बाहर भी, भीतर भी, चर भी और अचर भी, तो उसको स्पष्टम गृहीत होना चाहिए, मालूम पड़ना चाहिए। परंतु मालूम तो पड़ता नहीं। क्यों? अच्छा, आप वस्तु को ग्रहण करने के लिए केवल वस्तु की उपस्थिति ही हेतु मानते हो कि उसको ग्रहण करने के लिए जो कारण चाहिए उसकी उपस्थिति आवश्यक मानते हो? देखो, एक प्रश्न उठा दिया, स्वभाव मात्रम ग्रहणे कारणम अथवा इंद्रियाणाम शक्ति ग्रहणे कारणम। जैसे एक लाल फूल है, वह आँख से लाल लाल दिख रहा है, परंतु आँख से उसकी गंध नहीं ग्रहण मालूम पड़ती। फूल के रूप के साथ गंध तो है, यह बात नाक से सिद्ध है। फिर आँख से गंध क्यों नहीं दिखाई पड़ती? इसलिए कि भाई वस्तु का होना ही दिखने का कारण नहीं है। उसको दिखने के लिए जो औजार है, जो करण है, वह जब काम करेगा तब वह दिखेगा। अरे, फूल में रूप स्थूल है और गंध सूक्ष्म है। तब सूक्ष्म है का अर्थ इतना ही है कि गंध नेत्र के द्वारा अग्राह्य है। जैसा रूप है वैसा ही गंध भी है, परंतु सूक्ष्मता यही है कि गंध के ग्रहण करने वाली इंद्रिय अलग है और रूप के ग्रहण करने वाली इंद्रिय अलग है। इसके कारण अलग अलग हैं। वस्तु केवल उपस्थिति मात्र से ही गृहीत नहीं होती। उसको ग्रहण करने के लिए जो औजार चाहिए, जो करण चाहिए, वह होना चाहिए। अच्छा, तो जो चर और अचर में परमात्मा है, उसको ग्रहण करने के लिए क्या कारण है, क्या औजार है? श्रीमद् भागवत के मूल में इसका बड़ा सुंदर प्रतिपादन है। वहाँ यह बात बताई कि आप यह बताओ कि घड़े में मिट्टी तो है, पर घड़े और मिट्टी का व्यापक भाव है कि नहीं? आप जरा सोचोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि घड़े की कोई ऐसी स्थिति थी जिसमें मिट्टी नहीं थी, और उसके बाद घड़े में मिट्टी आकर व्याप्त हो गई, कि घड़ा बन जाने पर उसमें मिट्टी घुसी क्या, कि व्यापक भाव का वह मजाक उड़ाया है। बोले, प्राग एव विद्यमानत्वात् न तेषाम ई संभवा। पहले से मिट्टी मौजूद है। यह कहो कि मिट्टी में घड़ा घटित कर दिया गया, घड़ा नाम की एक शक्ल मिट्टी में कल्पित कर दी गई। ऐसा नहीं कि घड़ा मिट्टी में घुस गया, कि मिट्टी घड़े में घुस गई। लेकिन जो मिट्टी को ना पहचानता हो, वह घड़ा देखकर भी मिट्टी को नहीं पहचान सकता। कुम्हार ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा, घर में से मिट्टी ले आ। वह गया, घूम कर लौट आया। बोला, पिताजी घर में मिट्टी नहीं है। कुम्हार ने जाके घड़े को उठा लिया। यह क्या मिट्टी है? बच्चा बोला, यह तो मिट्टी नहीं, घड़ा है। अब घड़े के नाम रूप में इतना अभिनिवेश है कि उसका मिट्टीपना जो है वह भूल गया है। अच्छा, तो जल के बुदबुद, तरंग, फैन आदि में क्या जल व्यापक होता है? कि क्या रज्जु सर्प में रस्सी व्यापक होती है? कि क्या ज्वाला में अग्नि व्यापक होती है? कि क्या घटाकाश में महाकाश व्यापक होता है? कि क्या पंच महाभूत में अहंकार तत्व व्यापक होता है?
कि अरे उसमें गढ़ा हुआ होता है, कल्पित होता है। अहंकार तत्व में क्या महातत्व व्यापक होता है? क्या महातत्व में प्रकृति व्यापक होती है? क्या प्रपंच में ईश्वर व्यापक होता है? भागवत में यह प्रश्न उठाया है। तत् सृष्टा तद एवानु प्राविशत। इस श्रुति के व्याख्या श्रीमद् भागवत के मूल में जहाँ की गई है वहाँ बताया कि तत्सृष्टवा तद एवानु प्राविशत। संसार की सृष्टि करके ईश्वर ने सृष्टि में प्रवेश किया। प्रागेव विद्यमानत्वात्, बोले पहले से ईश्वर मौजूद है, तब प्रवेश कैसा? कि बोले नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म चेतन में प्रकृति कल्पित हुई। बोले कहाँ कल्पित हुई? कि क्या ब्रह्म ने कल्पना कर ली? कि ना, ये मनुष्य जो ब्रह्म को नहीं जानते हैं उनको समझाने के लिए महात्माओं ने यह कल्पना कर ली। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन में माया कल्पित हुई। ब्रह्म पहले से था, उसमें माया गढ़ी गई, व्यापक भाव नहीं हुआ। माया में महतत्व कल्पित हुआ, महतत्व में अहंकार तथा कल्पित हुआ, उसमें पंच तन्मात्रा कल्पित हुई, उसमें पंच महाभूत कल्पित हुए, उसमें चराचर प्राणी कल्पित हुए। व्यापक भाव कहाँ है? कि प्रविष्ट इव भाष्यते। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा कि प्रविष्ट के समान आप मालूम पड़ते हैं। अब उसी प्रसंग की एक बात और, असल में सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम की व्याख्या वहाँ जितनी साफ है अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। तो आगे बढ़ाएंगे भगवान इस प्रसंग की एक बात को अगले सत्संग में लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।